अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साल 2023 में रिलीज़ हुई मूवी के बारे में, जिसका नाम है द फियर वे। दोस्तों, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को किसी से डर के भागता हुआ देखते हैं। तभी वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो रेत में 2 कॉइन्स को छुपाने लगती है। अब यहाँ पे एक ब्लैक कोट पहने हुए आदमी आ जाता है जो उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। अब अगले सीन में हम सारा और माइकल नाम के एक कपल को देखते हैं, जिनकी अभी सगाई हुई थी और शादी होना बाकी था। सारा माइकल को अपने घर लेके जा रही होती है क्योंकि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। तभी माइकल गाड़ी में एफएम चलाता है तो उसी का गाना प्ले हो रहा होता है और ये सुन के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। माइकल एक सिंगर था जिसने एक ही गाना गाया था और वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, और अब चूँकि वो गाना नहीं गाता था और इस वजह से अब कोई इसको पहचानता नहीं था। लेकिन वो काफ़ी पुरानी बात थी और अब वो गाना नहीं गाता। वो दोनों जा रहे होते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिससे वो डर जाते हैं और कार से बाहर आके देखने लगते हैं आखिर उनकी कार किस चीज़ से टकराई है। तो सबसे पहले माइकल उतर के देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता और इर्द गिर्द का एरिया भी सुनसान होता है। और इसके बाद सारा नीचे उतरती है और वो भी देखने लगती है तो उसे भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अगर उनकी कार किसी चीज़ से नहीं टकराई तो उन्हें ऐसा क्यों लगा। तभी उन्हें ज़मीन पे बर्फ़ नज़र आती है तो उन्हें लगता है क्या पता उनकी गाड़ी इसी में फिसल गई होगी। लेकिन रेगिस्तान में बर्फ़ का होना बहुत ही अजीब बात था और इसलिए वो गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पे वो देखते हैं कि एक ब्लैक कार उनका पीछा कर रही है। माइकल उसकी गाड़ी को देखते हैं तो उसे लगता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है, जिस पे वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। तो फिर वो ब्लैक कार भी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। माइकल उसे आगे जाने देता है लेकिन वो आदमी आगे ही नहीं बढ़ता। अब ये ब्लैक कार उनको ठोकने ही वाली होती है तो माइकल अपनी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रोक लेता है। सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोकी। तो माइकल उससे कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और वो उनका एक्सीडेंट करवाना चाहता है और इसी वजह से इसने गाड़ी रोक दी है। अब उन्हें भूख भी लगी होती है और इस वजह से वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर हम उसी लड़की को देख जो कि मूवी की शुरुआत में हमें भागती हुई नजर आई थी। वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी और उसके हाथ से खून भी टपक रहा था और वहाँ पे एक बूढ़ा कपल भी बैठा होता है जो कि काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। अब इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वो टेबल पे बैठ जाते हैं। माइकल सारा को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है। वो इससे कहता है कि वो अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है, उन्हें अपने रिलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो सारा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो और इतने साल से हम इकट्ठे ही तो थे और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तभी वेट्रेस आती है उनका ऑर्डर लेने के लिए। अब ये बूढ़ा कपल था जिन्हें खाना काफी ठंडा लग रहा था, मानो जैसे किसी ने फ्रिज से निकाल के दिया हो। सारा ये सब सुनती है और इसे ये सब काफी अजीब लगता है। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और उन बूढ़े कपल से कहता है कि उनका खाना बिल्कुल ठीक है और वो फिक्र ना करे, थोड़ी देर तक उनका खाना बदल दिया जाएगा। अब वेट्रेस सारा और माइकल के लिए ड्रिंक लेके आती है और उन्हें 2 कॉइन्स भी देती है और उनसे कहती है आप ये कॉइन्स किसी भी 2 सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं। अब माइकल एक कॉइन को यूज करता है और म्यूजिक प्ले कर देता है ताकि सारा को खुश किया जा सके। और दूसरी तरफ हम ब्लैक कार को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। अब कार में बैठा हुआ आदमी रेडियो के जरिए से रेस्टोरेंट में होने वाली बातों को सुन रहा था, जिससे हम ये जान पाते हैं कि उसके अंदर कुछ शक्तियां हैं। अब रेस्टोरेंट में सारा वेट्रेस से पूछती है कि यहाँ पे नेटवर्क क्यों नहीं है। तभी वेट्रेस उसे बताती है कि ये एक डेड जोन है और यहाँ पे कोई टावर नहीं है और इसी वजह से सिग्नल यहाँ पे नहीं आते। तभी माइकल वॉशरूम में जाता, तभी हम दीवार पे एक तस्वीर देखते हैं जो कि मैनेजर, वेट्रेस और कुक की तस्वीर होती है और इस पे रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे लिखा हुआ था जो कि था नवंबर 1927, यानी कि 1927 में ये रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जिस तरह से ये लोग 1927 में थे उसी तरह आज भी लग रहे थे। अब सारा सोचती है कि देर ना हो जाए और इसी वजह से वो थोड़ा सा खाना अपने साथ पार्सल भी करवाती है। अब ये कुक जब उसके लिए खाना लेके आता है तो वो उसके बाप की तरह होता है, जिसे देख के सारा बहुत से पैसे उसे टिप के तौर पे देती है, जिसे वो कुक लेने से इनकार कर देता है। तो सारा उससे कहती है कि आप बिल्कुल मेरे फादर जैसे हैं जो अभी भी मेरा ख्याल रखने के लिए इस उम्र तक काम करते हैं, इसलिए वो ये पैसे रख ले। तभी सारा और माइकल रेस्टोरेंट से निकलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए फिर से उनकी कार किसी चीज़ से टकराती है
जिससे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। सारा गाड़ी से नीचे उतरती है देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी हम उस ब्लैक कार के ड्राइवर को देखते हैं जिसके हाथ में माइकल और सारा की तस्वीर होती है, और वो इस तस्वीर को मिट्टी में दबाता है और उसके साथ 2 सिक्के भी पड़े होते हैं। उधर रेस्टोरेंट में कुक और वेट्रेस मैनेजर के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इनके साथ क्या करेंगे। तो मैनेजर उनसे कहता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए जो होता है वो होने देंगे। अब वेट्रेस कहती है कि हमें उस कपल की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैनेजर उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें सज़ा दी जाएगी। मतलब कि इस रेस्टोरेंट में सभी सारा और माइकल को जानते थे, लेकिन कैसे? वो तो अभी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आए थे। मतलब जल्द ही कुछ अजीब होने वाला था उनके साथ। अब रेस्टोरेंट में बैठी लड़की उनसे कहती है कि वो इन दोनों को मुझे सौंप दे और उसका जो मन चाहेगा वो उनके साथ करेगी, लेकिन मैनेजर कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सारा बहुत परेशान हो जाती है कि वो बार बार एक ही जगह पे आ जाते हैं, मतलब कि वो किसी लोप में फंस चुके हैं और वक्त भी रुका हुआ है। सारा की इस बात में माइकल भी उसका साथ देता है। आखिर क्या थी वो जगह? इन दोनों की समझ से ये बात बाहर थी। तभी उनके सामने वो काली कार आ जाती है और सारा डिसाइड करती है कि वो इस आदमी को देखना चाहती है जो इतनी देर से उनकी ज़िंदगी के पीछे पड़ा हुआ है। और सारा जो ही गाड़ी में देखती है तो उसे देख के उसकी सांसें वहीं पे रुक जाती हैं और वो डर के अपनी कार वहाँ से लेके भागने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो ब्लैक कार उनका पीछा कर रही होती है। माइकल सारा से पूछता है, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि वो रोने लगती है। अब सारा अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज़ कर देती है। तभी वो ब्लैक कार उनको टक्कर मारने ही वाली थी। तभी वो एक बार फिर से अपनी कार रेस्टोरेंट की तरफ ले लेते हैं। अब माइकल सारा से पूछता है कि आखिर तुमने कार में क्या देखा? तो सारा उसे बताती है कि वो इतना डरावना था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और उसके दांत जैसे डेमन के हों। और वो रेस्टोरेंट से पूछती है कि फ़ोन बूथ कहाँ है, और वहाँ पे जाके पुलिस को कॉल करती है और उनको वो सब कुछ बताती है जो उनके साथ हो रहा था। लेकिन पुलिस वाला उनसे कहता है कि जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे पुलिस को पहुँचने में घंटों लग सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसी रेस्टोरेंट में तब तक रुकें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पुलिस वाला नहीं बल्कि वो मैनेजर ही बात कर रहा होता है। वो चाहते हैं कि सारा और माइकल यहाँ से बिल्कुल ना जाएं। वो इनको यहीं पे फंसाए रखना चाहते हैं। इसके बाद माइकल उस मैनेजर को ब्लैक कार के बारे में बताता है कि वो शख्स हमें टारगेट कर रहा है। तो मैनेजर उससे कहता है अगर यही बात है तो आप इस रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं, और वो कहता है कि उसके पास रूम भी अवेलेबल है। आगे मैनेजर उनसे कहता है कि जब वो पहली दफ़ा यहाँ पे आए थे तो राइट से आए थे, फिर आगे जाके उन्होंने राइट से एक कट लिया और वापस वहीं पे आ गए। माइकल सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अपने रास्ते से ही जा रहे थे। माइकल और सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जब ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो घूम के दोबारा इसी जगह पे आ जाते हैं। और यहाँ टाइम क्यों रुक गया है जबकि बाहर सब ठीक है? तभी मैनेजर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि आप लोग यहाँ से जाते हो तो गलत टर्न लेते हो, और यहाँ का रास्ता एक भूल भुलैया की तरह है जिसकी वजह से आप बार बार इसी जगह पे आ जाते हो। तभी सारा वहाँ पे आ जाती है और वो माइक को बताती है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस के यहाँ आने तक उन्हें इसी रेस्टोरेंट में रुकना पड़ेगा। तो मैनेजर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से शानदार रूम हैं जो कि आपका टाइम गुजारने में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब ये था कि मैनेजर जानबूझ के उनको यहाँ पे रुकाना चाहता था। फिर सारा 2 ड्रिंक मंगवा तो वेट्रेस उनसे कहती है कि आपने पिछली बार ही 2 ड्रिंक्स पी ली थी और यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रिंक्स ही अलाउ है। तभी इस रेस्टोरेंट में बैठी हुई लड़की उनसे कहती है कि वो अब जाने ही वाली है और अब वो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, और वो अपनी ड्रिंक्स सारा को दे देती है और सारा इस ड्रिंक के पैसे उसे देने वाली होती है। लेकिन ये लड़की कहती है कि अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। तभी मैनेजर उसे चुप कराता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर मैनेजर उनसे कहता है कि ये लड़की एक पागल थी और इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रही थी। तभी सारा अपने पापा को कॉल करती है और ताकि उन्हें बता सके कि वो अभी तक रास्ते में ही फंसे हैं। लेकिन उस समय उसके पापा की आवाज़ तो आती है लेकिन वो सारा की आवाज़ को नहीं सुन पाते। तभी सारा देखती है कि मैनेजर उस लड़की को बार बार एक रूम में जाने का कहती है। लड़की रोते हुए कहती है कि वो इस कमरे में नहीं जाना चाहती। तभी मैनेजर उससे कहता है कि ये खुद ही उसने अपने लिए चुना है, और फिर वो उसे कमरे में धकेल देता है। तभी वहाँ पे कुक आ जाता है और उन्हें अपना रूम दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन उससे पहले वो उनसे कहता है कि उन्हें एक दफ़ा फिर सोचना चाहिए कि उन्हें उस रूम में जाना चाहिए या नहीं।
और वो कुक एक पेज पे उनके लिए एक मैसेज लाया होता है जिस पे लिखा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये मैसेज उन तक पहुँचने से पहले ही मैनेजर वहाँ पे आ जाता है और मैनेजर उन्हें अपना रूम दिखाने के लिए ले जाता है। सारा मैनेजर से उस ब्लैक कार के बारे में पूछती है, लेकिन मैनेजर ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अब सारा चूँकि बहुत ज़्यादा सवाल कर रही होती है तो गुस्से में मैनेजर से उसका पूरा नाम निकल जाता है। सारा और माइकल ये सुन के चौंक जाते हैं क्योंकि माइकल तो उसे बेब कह के पुकारता था और यहाँ पे उसने किसी को भी अपना पूरा नाम नहीं बताया था। तभी सारा माइकल से बात करती है कि उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वो माइकल का भी नाम लेके पुकारता है। तो ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो मैनेजर उनसे कहता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब सारा और माइकल को ये शक होने लगता है कि ये मैनेजर भी उस आदमी के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो यहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब कुक और वेट्रेस एक दफ़ा फिर मैनेजर से पूछते हैं क्या वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस पे मैनेजर गुस्से में आ जाता है, उनसे कहता है कि हम कोई एंजल नहीं हैं। तो वहीं सारा और माइकल देखते हैं कि वो बार बार उसी रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, मानो कि वो एक लूप में फंस चुके हों और वहाँ से बाहर ना निकल पा रहे हों। इधर कुक मैनेजर के पास जाता है, उनसे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो मैनेजर कहता है कि हमें कुछ नहीं करना, जो भी करेगा वो आदमी करेगा। तभी वो कार उनके पीछे फिर से लग जाती है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश बार बार करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। इधर कुक अपने हेडक्वार्टर में कॉल करता है, उनसे कहता है कि ये वो कपल नहीं था जो उन्हें चाहिए था। हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो गई है और उन्हें उनकी फ़ाइल एक दफ़ा फिर चेक करनी चाहिए। इधर सारा और माइक की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और इसलिए वो पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं। और वो जब आगे जाते हैं तो उन्हें अपनी गाड़ी टूटी हुई मिलती है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी गाड़ी की हालत ऐसे कैसे हो गई है। उन्हें अपनी गाड़ी में हॉर्न लगा हुआ महसूस होता है, जिसे वो समझ गए थे जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वो दोनों मर चुके हैं और एक आत्मा बन चुके हैं। वो डरते हुए अपनी कार में झांक के देखते हैं तो उनके पाँव से ज़मीन निकल जाती है। वो यहाँ से डर के दोनों रोते और चीखते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी असली वाली नई गाड़ी में बैठ के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये लोग अपना सफ़र जारी रख लेकिन बार बार वो उसी जगह से गुजरते हैं जहाँ से वो कई बार गुजर चुके थे। अब थक हार के फिर से वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे माइकल थोड़ा सा ज़ख्मी हो जाता है और इस वजह से सारा उसे वहीं पे छोड़ के खुद मैनेजर के पास चली जाती है। सारा मैनेजर से पूछती है कि आखिर ये कैसा संभव है और ये जगह क्या है और अभी तक जो आपने देखा उसके पत्ते अभी खुलेंगे। तो मैनेजर उससे कहता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं, ये दो दुनियाओं के दरमियान की जगह है और हर किसी को मौत के बाद यहाँ से गुजरना पड़ता है। और वो और माइकल ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आते हुए उन दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया था और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो ज़िंदा रहेंगे या मर जाएंगे। और उन्हें वो जिस रूम में जाने का कह रहा था वो दूसरी दुनिया है जहाँ पे लोग मरने के बाद जाते हैं और इसी वजह से वो इस कमरे में इन दोनों को भेज रहा था। और जिस जगह पे उनकी गाड़ी के साथ कोई चीज़ टकराती थी सेम उसी जगह पे उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। और जब वो पैदल जा रहे थे तो उस कार में उन्होंने अपनी डेड बॉडीज़ देखी थी जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी। जहाँ पे सारा ने माइकल से कहा था कि तुम्हारी फास्ट ड्राइविंग की वजह से एक दिन हमारी जान चली जाएगी। मतलब सारा को महसूस हो चुका था कि उनकी मौत होने वाली है। और वो बूढ़ा कपल भी इसी जगह पे फंसा हुआ था और जो लड़की यहाँ पे बैठी हुई थी और मैनेजर ने उसे कमरे में धकेल दिया था ताकि उसकी मौत असल दुनिया में हो जाए और वो मरने के बाद अपनी दुनिया में चली जाए। और यही काम है इस रेस्टोरेंट के लोगों का, यानी जो लोग यहाँ पे फंस जाएं तो उन्हें अपनी असली दुनिया तक भेजना। जब कोई ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता था तो ये उसे अपनी दुनिया में भेज देते थे ताकि उनकी रूह यहाँ वहाँ ना भटके। और उस काली कार में खुद मौत उनका पीछा कर रही थी। अब मैनेजर उनसे कहता है कि अगर आपके पास जीने की कोई वजह नहीं है तो आप इस दरवाजे से अपनी दुनिया में जा सकते हैं। तो सारा उससे कहती है कि वो माँ बनने वाली है और वो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना चाहती है। और वो समझ जाते हैं कि हम दोनों में से कोई एक ही बच के निकल सकता है और माइकल के पास जीने की कोई वजह नहीं होती। वो हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों से भागता आया है और शादी के लिए भी उसने कहा था कि अभी उसे और वक्त चाहिए। और उससे पता था कि उसकी फास्ट ड्राइविंग की वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान खतरे में डाली। अब सारा माइक के पास आती है और उससे कहती है कि उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा और वो अपनी ज़िंदगी में यहीं तक उसके साथ थी और उसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है।
और इसकी सांसें शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे माइकल मर चुका है और इसके साथ ही मूवी की कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।